हेलो एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो हम आज टून सिविल एकेडमी की आपके लिए रीजनिंग की क्लास लेके आए हैं। फॉर बैंक, एसएससी, रेलवे, जहाँ भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में आपके पास रीजनिंग आती है, रीजनिंग में आपको सिलॉग पूछा जाता है। वो उसके पूरा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन, क्या होता है सिलॉग, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इजीली कैसे सॉल्व किए जाते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आप सीख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो हम आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज सिलॉजिज्म। आपको सिलॉजिज्म का हल्का फुल्का आइडिया होगा ही। एक्चुअली में सिलॉजिज्म में हम पढ़ने क्या वाले हैं, इसमें हम हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है, एक कथन होता है, और उस कथन के बेस पे आपको कोई आपका कंक्लूजन ड्रॉ करना है। कोई भी है, जैसे मैंने ये कहा आपसे कि सूर्य पूर्व से उगता है, तो आप कितने कंक्लूजन यहां से ड्रॉ कर सकते हो डेफिनेट वाले, वो क्या हो सकते हैं, वही क्या कहलाएंगे आपके सिलॉजिज्म का आंसर होगा कि वो इसको फॉलो कर रहा है या नहीं फॉलो कर रहा है। यही हम चेक करने वाले हैं। तो इसमें होती कितनी कंडीशंस हैं, क्या क्या होती हैं, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। छोटी सी क्लास है बट काफी, आप ये मान के चलिए कि आपका पूरा का पूरा सिलॉग कवर हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा पेशेंटली इस वीडियो को देखेंगे तो। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट। ओके। तो सिलॉजिज्म में एक्चुअली में आपने वेन डायग्राम का नाम सुना होगा। वेन डायग्राम, एक्चुअली में वेन साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक सिंपल सी बात बताई थी। वेन ने सिंपल सी एक बात बताई थी कि आप किसी भी चीज को, किसी को भी आप फिगर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अच्छा, थोड़ा बहुत ये डाउट रहता है स्टूडेंट्स के मन में कि जो आपके पास वेन डायग्राम होते हैं वो क्या गोले गोले होते हैं? पहली बात, नहीं। वेट डायग्राम कोई भी आपका डायग्राम बन सकता है, जरूरी नहीं हो सर्किल ड्रॉ करो, आप स्क्वायर ड्रॉ कर लो, आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो, आप एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, बस पिक्चर की फॉर्म में डिनोट होना चाहिए। अब वो तो सर्किल बनाना इजी होता है ना, कहीं पर भी पेन रख के सीधे घुमा दो, वो आपका इजी होता है। तो इस वजह से वेट डायग्राम में आप सर्किल वाले डायग्राम्स को प्रीफर करते हैं। ठीक है, वरना ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी और तरीके से भी रिप्रेजेंट करना चाहो कर सकते हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन होगा। स्टेटमेंट आपको चार टाइप से गिवन हो सकता है। या तो आपको ऑल का केस बोलेगा वो, ऑल ए आर बी, या सम ए आर बी बोलेगा, सम ए आर नॉट बी, नो ए इज बी। इसको पहले वैसे में मत देखिए। देखो, रीजनिंग का मतलब ही क्या होता है, तर्क शक्ति। आपने केवल लॉजिक यूज करते हैं, लॉजिक्स यूज करते हैं केवल। ऑल ए आर बी मतलब सभी ए बी है, जैसे हम बोलते हैं ना कि सभी लड़के बुद्धिमान है ना। तो या फिर सभी छात्र लगनशील हैं, कुछ भी आप बोल लीजिए, तो वो वही है। ये है और मैं बस ये है कि डायग्राम कैसा बनेगा, जैसे ए है तो ये डायग्राम है, ये कंप्लीटली ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे एक दूसरा डायग्राम है बी, ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये दो अलग अलग है। अब देखो, ऑल ए आर बी मतलब सभी, सारा का सारा ए जो है वो बी में आएगा, तो मतलब ए का पूरा पोर्शन जो है वो किस में आना चाहिए, बी में आना चाहिए। ये कहने का मतलब हुआ है ना। अब देखो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बी इससे ज्यादा ही होगा। देखो, हमने बोला ऑल ए आर बी में सारा ए बी होना चाहिए, ऐसा भी तो हो सकता था ऑल ए और बी भी बिल्कुल इसके जस्ट ऊपर ही है, सारा ए बी हो सकता है। बी के बारे में कुछ नहीं बोलेगा कि बी कितना भी ए है, सारा का सारा है या नहीं है, है ना? तो आपने बस केवल वो लेके चलना। वही चीज हम ये पूरा जो चार्ट है मैं आपके लिए इसीलिए लेके आया हूँ, इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो ऑल ए आर बी पहले डायग्राम समझिए कैसा बनेगा। ठीक है, ओके। इसमें डेफिनेट आप क्या क्या बता सकते हो, जो कंफर्म है आप बता ही सकते हो। पहला, ऑल ए आर बी है ना। ऑल ए आर बी का बनेगा कैसा, देखो ऐसे में बनेगा। डेफिनेट है, ऑल ए आर बी सारे ए बी हैं। ठीक है, ओके, बढ़िया बात है, ये कंफर्म है। सम ए आर बी तो कुछ सिंपल सी बात है, सारे लड़के बुद्धिमान है तो कुछ लड़के तो बुद्धिमान होंगे ही होंगे, है ना। सेम चीज कह रहा है, ऑल ए आर बी तो सम का होगा ही होगा और उसका उल्टा भी होगा ही होगा, है ना। सम ए आर बी देख लो, इस बी में एटलीस्ट कुछ पोर्शन तो ए में होगा ही होगा, ये डेफिनेट है। पॉसिबिलिटी क्या है, वही जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि सारे बी भी ए हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। इसमें तो आपके ऑल बी नहीं आ रहे हैं, बट इस वाले केस में बन सकता है, ऑल बी आर ए बन सकता है और सम बी आर नॉट ए। जैसे इसी डायग्राम को देख लो आप, ये डायग्राम है, ये दो पॉसिबिलिटीज बनाई है मैंने यहाँ पे ऑल के लिए। तो ये इसमें देख लो तो सम बी आर मतलब इतने ही बी ए है आपके पास, और जो ये बाकी का बी बचा हुआ है, बाहर वाला पोर्शन है जो, ये बी ए नहीं है, है ना। तो वो उसी चीज की बात कर,
ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पे आपका कि ऑल ए का आर बी का डायग्राम आपने कैसे रिप्रेजेंट करना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास सम ए आर बी। ठीक है ओके चलिए दूसरे में चलते हैं। सम ए आर बी में, सम में कैसा बनेगा आपका? सम ए आर बी माने कुछ ए आपके पास ये ए है और कुछ ए बी में आना चाहिए, तो मतलब ऐसा ड्रॉ कर लूंगा सम ए आर बी। कुछ ए आपका बी है, ठीक है। और अब एक डाउट ये भी ध्यान रखना, देखो अगर आप अच्छे लेवल की कर रहे हो, खासकर अगर आप बैंकिंग और एसएससी की कर रहे हो, आपके पास बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं। बढ़िया क्वेश्चन में सब लोग यही मान के चलते हैं। इसका एक दूसरा डायग्राम भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सम ए आर बी को मैं अगर बताना चाहूंगी, देखो ये पूरा ए है, इस पूरा ए में से कुछ पोर्शन भी है, देखो मैं ये भी बना सकता हूँ इसके लिए, है ना। सम ए आर बी में कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए बस, ये इस पूरा ए है, इस ए में से कुछ पोर्शन आपका बी के पास है ना। तो यहाँ पे देख लेना दो डायग्राम बनते हैं स्पेशली। ओके, तो डेफिनेट आप क्या क्या बता सकते हो जो हर डायग्राम में हो। सम ए आर बी जो बोला है, खैर वो तो होगा ही होगा, इसका उल्टा भी होगा। कुछ ए बी है तो कुछ बी भी ए होंगे, डेफिनेट है, चाहे आप इस डायग्राम में भी देख लो, ठीक है ओके। पॉसिबल कंक्लूजन क्या है, देखो ऑल ए आर बी मतलब सारे, उसने बोला है कुछ ए आर कुछ ए बी है, सारे भी हो सकते हैं, ठीक है ओके। ऐसे ही ऑल बी आर ए, ये वाला डायग्राम देख लीजिए आप, इस डायग्राम में रिप्रेजेंट हो रहा है कि सारे का सारा आपके पास जो बी है वो किस में आ रहा है, आपके पास ए में आ रहा है ना। तो यार स्टेप समझ गए ना, ऑल बी आर। तीसरा केस है आपके पास सम ए आर नॉट बी। अच्छा ओके, इसी डायग्राम में देख लीजिए आप, ये ए है, इसमें से इतना पोर्शन बी के पास है, बाकी ये जो बाहर वाला पोर्शन है, ये बाहर वाला, ये क्या है, ये इसी को तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए आपके पास बी नहीं है ना। तो ये क्लियर हो गया। और ऐसे ही सेम इसका उल्टा भी होगा, ए बी नहीं हो सकता है तो बी भी ए नहीं हो सकता, जैसे इस डायग्राम में जो ये वाला पोर्शन है, इतना बी आपके पास ए नहीं, ठीक है। तो आपका दो तो क्लियर हो ही गए होंगे अभी तक। एक ऑल, बस एक चीज, हाँ और एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, जब आपको ऑल और सम का केस बोला जाता है तो ऑल मतलब सीधे सीधे होता है, अगर आप परसेंटेज वाइज डिनोट करना चाहो तो 100%, और सम होता है 1 से लेकर 99% के बीच का कुछ भी, ठीक है। ऑल में अगर आप बात कर रहे हो तो पूरे 100% के बारे में बात कर रहे हो, पूरा का पूरा होगा ही होगा। और वहीं अगर आप सम की बात कर रहे हो तो 1 से 99% तक आपका पॉसिबल है, कितना भी हो सकता है, कम से कम भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा भी, ठीक है। आइए तीसरे केस पे बढ़ते हैं। तीसरा केस है आपके पास सम ए आर नॉट बी। अच्छा ये था सम ए आर बी, ये है सम ए आर नॉट बी, मतलब ये कुछ ए है आपका, ये सपोज ये कंप्लीट ए है आपका, इसमें से कुछ पोर्शन आपका बी नहीं है, सपोज इतना पोर्शन, इतना पोर्शन ए का बी नहीं है, नहीं में आप क्रॉस से डिनोट कर लेना, हल्का सा आइडिया आ जाएगा कि ये नेगेटिव रिलेशन दिखा रहा है, ठीक है। सम ए आर नॉट बी डेफिनेट है, सम ए आर नॉट बी ये तो कंफर्म है। अच्छा पॉसिबिलिटी क्या क्या है, सम ए आर बी कुछ ए बी हो सकते हैं, जैसे देखो सम ए आर नॉट बी बोला है ना, तो मैं कह रहा हूं इतने ए बी नहीं है, ठीक है। तो बी को मतलब मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ, अच्छा यहाँ पे तो रिप्रेजेंट कर ही सकता हूँ बी, सपोज ये बी हो गया है ना। तो ये आपके पास सम बी आर ए, ये वो वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, सम ए आर। ओके दूसरा नो ए इज बी, ये देख लीजिए आप, यहाँ पे देख लीजिए आप, नो ए इज बी का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ए आपका बी नहीं है, ए और बी के साथ कोई भी रिलेशन आपका नहीं आ रहा, ठीक है ओके। तीसरा नो बी इज ए, सेम है, अगर ए बी नहीं है तो बी भी ए नहीं होगा। सम बी आर नॉट ए, कुछ भी, ये देख लीजिए, ये वाला डायग्राम देख लीजिए ना, इतना वाला पोर्शन जो ये सम बी है, इतना वाला जो बी है वो ए की कैटेगरी में नहीं आ रहा, तो वही चीज है। एंड ऑल बी आर ए, भाई इस पूरे बी को आप यहाँ अंदर ही ड्रॉ कर लेते, तो ये ऑल बी आर ए आ जाएगा। याद रखना ये पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अभी आपके पास मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा आपको, तो क्वेश्चन में देखिएगा आप, यहाँ पे बहुत डिफरेंस आता है डेफिनेट में और पॉसिबिलिटी। और लास्ट कंडीशन है आपके पास नो ए इज बी, माने कोई भी ए बी नहीं है, कहने का मतलब क्या हुआ, ए और बी में कोई भी नहीं आना चाहिए, रिलेशन कोई भी नहीं आना चाहिए, पूरा नेगेटिव है। जैसे यहाँ मैंने आप बोला था आपको 100% है, वैसे यहाँ 0%, पॉइंट में भी नहीं होगा, हल्का सा भी नहीं होगा, कोई भी चांस नहीं बन सकता, ठीक है। अलग अलग है तो कोई भी ए, दो ही डेफिनेट बता सकते हो, कोई भी ए बी नहीं है तो बी भी ए नहीं होगा, है ना, श्योर है। और पॉसिबिलिटी में इसके लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कोई केस ही नहीं बचता है,
कोई केस ही नहीं बचेगा तो पॉसिबल नहीं। ठीक है, ओके। तो आप इस टेबल को ढंग से याद कर लीजिए, आपके सारे आंसर आ जाएंगे। और याद करने की जरूरत भी नहीं है, आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, रीजनिंग तो नॉर्मली तर्क शक्ति है आपका, लॉजिकल आपने सोचना है केवल, है ना, उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे यार पहला क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसे आएगा, आपको स्टेटमेंट गिवन रहेंगे, आपने इन स्टेटमेंट्स को स्टडी करना है और उन स्टेटमेंट के बेस पे आपको कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना है। ठीक है, ओके, चलिए चलिए करते हैं। स्टेटमेंट है सम काउज आर कैमल्स, कुछ काउस, ये सपोज काउ है सारी, इसमें से कुछ काउ क्या है आपके पास, कैमल। ऐसा ही बनेगा, पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है, ये बन सकता है। ऑल कैमल्स आर बफेलोज, ऑल कैमल्स आर बफेलोज, ये हो गया ऑल कैमल्स आर बफेलो। ठीक है, ओके। अब जैसे यही वाला केस था यहाँ पे, क्या ऑल कैमल आर बफेलो में केवल यही बना सकते हो आप? देखो रिप्रेजेंट तो आपने करना है, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि ऐसे ही बनेगा। ये रहा काउ और ये रहा आपके पास कैमल। ऑल क्या, ऑल कैमल आर बफेलो बोला है, सारे के सारे कैमल बफेलो के अंदर आने चाहिए, तो आप ये भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हो, सारे कैमल बफेलो के अंदर आने चाहिए, काउ आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं कुछ नहीं बोला गया है। तो ऐसा भी बना सकते हो आप, ऐसा भी बना सकते हो। अब एग्जाम में आपको केवल एक ही ड्रॉ करना है ना, तो बस माइंड में आप सारे रखिएगा, तभी तो ये इसका नाम रीजनिंग है, आपने केवल लॉजिकल सोचना। ठीक है, तीसरा केस, नो बफेलो इज फॉक्स, कोई भी बफेलो फॉक्स नहीं है, मतलब बफेलो और फॉक्स में कोई भी रिलेशन नहीं, सीधे सीधे है ना। ठीक है, ओके, चलिए मैंने यहाँ पे आपके ताकि आपको इजी लगे दो डायग्राम ड्रॉ किए हैं, आपने सिर्फ एक ड्रॉ करना है, दूसरे को बस माइंड में रखना है, माइंड में रख लीजिए। ये आपने स्टेटमेंट ड्रॉ किए, इसके बेस पे कंक्लूजन ड्रॉ कीजिए। चलिए, सम कैमल्स आर फॉक्सेस, क्या कुछ कैमल्स फॉक्सेस हैं, बताइए। देखो, चाहे इस डायग्राम को देखो चाहे इस डायग्राम को देखो, तो कोई भी कैमल तो फॉक्स नहीं हो सकता है ना, तो मतलब तो ये तो सीधे सीधे क्या कह रहा है, गलत कह रहा है कि सम कैमल्स आर फॉक्सेस कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। दूसरा, नो बफेलो इज काउ, कोई भी बफेलो काउ नहीं है, लगा लो एटलीस्ट इतनी बफेलो तो काउ है, इतनी बफेलो तो आपके पास काउ आ ही रही है। तो ये वाला स्टेटमेंट नो, देखो नो आता है किसके लिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 100% नेगेटिव, यानी 0% बोल लो या 100% नेगेटिव बोल लो, 100% नेगेटिव के लिए आपके पास नो का रिलेशन बनता है। ये कह रहा है कि कोई कभी भी नहीं हो सकता है बफेलो काउ, एटलीस्ट एक ना एक फिगर में कहीं ना कहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कह रहा है आपका गलत। ठीक है, नेक्स्ट, नो काउ इज अ फॉक्स, कोई भी काउ फॉक्स नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके। इस डायग्राम को ड्रॉ देखिए, नहीं है, सही कह रहा हूं, कोई भी काउ फॉक्स नहीं है। इस डायग्राम को भी देखिए, सही कह रहा हूं। अच्छा पर एक तीसरा डायग्राम भी तो बन सकता है, कैसे, देखो मैंने बोला था, देखो यहाँ पे छोटा सा, चलिए कहाँ पे बना दे, चलो इस नीचे वाले को इरेज कर देते हैं। चलो यहाँ पे बनाते हैं, काउज, सम काउज आर क्या था, कैमल था, ऑल कैमल्स आर बफेलो था, कैमल्स आर बफेलो था, यही बना लो। और क्या था, फॉक्स नहीं होते। अच्छा फॉक्स मैंने अभी उधर लिखा है, ऐसा तो कहीं लिखा है कि नहीं है, उधर ही दिखाना है, बफेलो और फॉक्स में कोई रिलेशन नहीं आना चाहिए। अच्छा मैं ऐसे भी तो दिखा सकता हूँ, बफेलो और फॉक्स में कोई रिलेशन नहीं आना चाहिए, काऊ के साथ है या नहीं है आपको नहीं पता, यार बफेलो काऊ ऐसा बना सकते हो ना, पॉसिबिलिटी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे ही बनाना है, पर पॉसिबिलिटी तो है, ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते। अच्छा अब ऐसे में देखो, नो काऊ इज फॉक्स, क्या कोई भी काऊ फॉक्स नहीं है? अब देखो ये गलत कह रहा है, तो एक में ये गलत कह रहा है, एक में ये सही कह रहा है, ऐसे केस में भी आप डाउटफुल मार्क करोगे। ठीक है, याद रखना, कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, जब आप 100% श्योर होते हो, डेफिनेट कंक्लूजन, जो इससे पहले पढ़ भी रहे थे, डेफिनेट कंक्लूजन जब आप 100% सही हो कि हो गई होगा। देखो ये तो एक फिगर में सही बोल रहा है, एक फिगर में गलत बोल रहा है, ऐसे केस में भी याद रखना आप गलत ही मार्क करोगे, गलत, पर ये केस बनेगा कौन सा, डाउटफुल वाला, पर गलत ही मार्क करोगे। ठीक है, गलत आप दो तरीके से मार्क करते हो सिलॉग में, पहला जब डेफिनेट गलत हो, और दूसरा जब आंसर ना आ रहा हो, मतलब एक फिगर में आंसर सही आ रहा हो, एक फिगर में आंसर गलत आ रहा हो, उस केस में आप क्या मार्क करते हो, गलत ही मार्क। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, तीनों में से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, ओके, करेक्ट आंसर इज नन फॉलोज, कोई भी फॉलो नहीं कर। ठीक है, हो गया। चलिए अब तो इससे आगे तो आप खुद ही कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे,
चलिए स्टेटमेंट है, नो प्रिंटर इज स्कैनर, कोई भी प्रिंटर आपके पास स्कैनर नहीं है। सब स्कैनर आर माउसेस, कुछ स्कैनर माउस। अब देखो ना, जरूरी थोड़ी नहीं है इधर ही दिखाना है, हर बार उधर ही दिखाओ, मेरी मर्जी है। मैं स्कैनर, कुछ स्कैनर आपके पास क्या होने चाहिए, माउस होने चाहिए। तो कुछ स्कैनर माउस होने चाहिए, माउस इधर भी तो हो सकता है, जरूरी है इधर ही हो। मैं इधर दिखाना चाहूँ इधर दिखा सकता हूं। तो ये आप पे है टोटल, कैसे में भी दिखाओ। सम माउसेस आर कीबोर्ड, सम माउसेस आर कीबोर्ड, कुछ माउस कीबोर्ड है। अगेन मुझे सम माउस दिखाना है तो जरूरी नहीं मैं आगे दिखाऊं, मैं यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ। कुछ माउस कीबोर्ड होने चाहिए ना, इसके साथ क्या रिलेशन है उसको कुछ नहीं बोला। ठीक है, ओके, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। चलिए, सम माउसेस आर स्कैनर, कुछ माउसेस स्कैनर है, बिल्कुल दिख ही रहा है साफ। और वैसे भी बनेंगे क्योंकि आई थिंक मैं उल्टा बोल स्टार्टिंग में ये बोलता हूँ, सम स्कैनर आर माउस, तो सम माउस आर स्कैनर होंगे होंगे, सिंपल सी बात है। पहला सही कह रहा हूँ। दूसरा, ठीक है, फर्स्ट तो करेक्ट बोल दिया उसने। नो कीबोर्ड इज अ प्रिंटर, क्या कोई भी कीबोर्ड प्रिंटर नहीं होगा। अच्छा, इसमें देखो, इसके हिसाब से देखो तो ये तो नहीं है, ये तो मतलब क्या कह रहे हो, सही कह रहा है, सही कह रहा है ये। पर वहीं देखो, ये हो भी तो सकता है। कैसे हो सकता है, अगर सपोज बाई चांस मैंने इसको दिखाया, कीबोर्ड को मैं ऐसे ही थोड़ी नहीं दिखा सकता हूँ। स्टेटमेंट ये है ना, स्टेटमेंट था सम माउसेस आर कीबोर्ड्स, कुछ माउस कीबोर्ड है। तो कुछ माउस कीबोर्ड में मैं ऐसे भी तो दिखा सकता हूँ, कुछ माउस आपके पास कीबोर्ड। माउस और कीबोर्ड का बोला गया है, तो आप देखो कीबोर्ड और इसमें तो प्रिंटर में तो रिलेशन आ ही रहा है। तो एक फिगर में आ रहा है, एक फिगर में नहीं आ रहा है, ऐसे केसेस में आप क्या मार्क करते हो, क्रॉस ही मार्क करते हो। हालांकि है ये डाउटफुल का केस, ठीक है, कंक्लूजन आप प्रॉपर नहीं निकालते। ठीक है, तीसरा केस पढ़ते हैं, नो कीबोर्ड इज अ माउस, नो कीबोर्ड इज अ माउस, कोई भी कीबोर्ड माउस नहीं होगा। ये तो सीधे सीधे गलत कह रहा है। जब उसने सीधे सीधे बोला हुआ है सम माउसेज आर कीबोर्ड, तो कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट होंगे ही होंगे, है, भले सारे नहीं होंगे बट कुछ ना कुछ तो होंगे। और नो आता है 100% नेगेटिव के लिए, तो मतलब ये वाला हो गया आपका गलत, ये भी गलत है। ठीक है, ये तो गलत ही कह रहे हो, तो मतलब आपका केवल पहला सही है, यानी कि आपका, अच्छा नॉट फॉलो वाले हैं तो सेकंड और थर्ड फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोई और ऑप्शन बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी, कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड डज नॉट फॉलो, डू नॉट फॉलो। ठीक है, क्लियर, ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बनाइए, फटाफट बनाइए, ऑल क्वेश्चंस आर आंसर, ऑल क्वेश्चंस आर आंसर्स, सम आंसर्स आर अब बोलेंगे ना सम आंसर आर एक्सप्लेनेशन में आंसर ही क्यों दिखाऊं मैं, मेरी मर्जी है, मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, आंसर आने चाहिए कुछ एक्सप्लेनेशन, बाकी क्वेश्चन हो ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऑल एक्सप्लेनेशन आ मैं ऑल एक्सप्लेनेशन में फिर वही, चाहे मैं ऐसे में दिखाऊं चाहे मैं इस पूरे में दिखाऊं, है ना, ऑल एक्सप्लेनेशन आने चाहिए। ऑल एक्सप्लेनेशन आर लेंथी, नो लेंथी इज अ समरी, कोई भी लेंथी समरी नहीं। चलो, एक ये बन रहा है, एक पॉसिबिलिटी मतलब ये बन रही है, बाकी और बन सकती है। चलिए कंक्लूजन पढ़ते हैं, नो एक्सप्लेनेशन इज समरी, कोई भी एक्सप्लेनेशन समरी नहीं होगा। अब सिंपल सी बात है, कोई भी लेंथी, जब ये तो ऑल पूरा का पूरा इसके अंदर है ना, तो ये तो कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके, करेक्ट, ये तो करेक्ट बोल रहा है। दूसरा पढ़ लो, नो एक्सप्लेनेशन इज समरी, ओके, दूसरा है क्या, अच्छा सम लेंथी आर आंसर्स, सम लेंथी आर आंसर्स, कुछ लेंथी आंसर्स है, वही है। आप देखो, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, वही है ना, देखो हो भी सकता है आंसर, नहीं भी हो सकता है, कुछ लेंथी आंसर आएंगे भी, कुछ नहीं भी आ सकते हैं। ये अगर सिंपल सी बात ये थी ना, देखो और क्वेश्चंस आर क्या थे, अच्छा एक मिनट, सॉरी सॉरी, यहाँ मैंने थोड़ा ये वो कर लिया ना, सम क्वेश्चंस आर आंसर था, मैंने ऑल वाला फिगर बना लिया ना। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, चलिए, सम क्वेश्चंस आर आंसर्स, कुछ क्वेश्चन आपके पास आंसर्स है, सम आंसर्स आर एक्सप्लेनेशन, कुछ आंसर आपके पास एक्सप्लेनेशन है, और ऑल एक्सप्लेनेशंस आर लेंथी, ऑल एक्सप्लेनेशंस आर लेंथी, और नो लेंथी इज समरी, कोई भी लेंथी आपके पास समरी नहीं। ठीक है, ओके, चलिए, तो नो एक्सप्लेनेशन इज समरी, कोई भी एक्सप्लेनेशन समरी नहीं होगा। हाँ चलो, ये तो करेक्ट बोल रहा है। सम लेंथी आर आंसर, कुछ लेंथी आंसर्स होंगे, बेशक होंगे, सम लेंथी आर आंसर्स, कुछ ना कुछ तो आंसर हमेशा आने ही वाले हैं। ठीक है, ओके, एंड सम आंसर्स आर नॉट समरी, सम आंसर्स आर नॉट समरी। अच्छा, ये कह रहा है कुछ आंसर समरी नहीं होंगे, इसी डायग्राम को देख लो, नहीं आ रहा है ना, कोई आंसर समरी तो नहीं आ रहा है। अगर बाय चांस किसी डायग्राम में होगा भी, बन भी रहा होगा पॉसिबिलिटी में, फिर भी आपने गलत ही मार्क करना है क्योंकि ये डाउटफुल केस बन जाएगा, है ना, तो गलत ही हो गया, है ना। तो दो फॉलो कर रहे हैं, तीसरा नहीं कर रहा है, ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी करें, इफ ओनली कंक्लूजन थर्ड डज नॉट फॉलो, तीसरा वाला फॉलो नहीं कर रहा है, बाकी सब फॉलो। ठीक है, ओके, क्लियर, ओके, चलिए आगे बढ़िए।
Some stars are planets. Some stars are planets. Okay. All planets are comets. All planets are comets. बढ़िया. No comet is asteroid. कोई भी comet आपके पास asteroid नहीं है. और some asteroid are eclipse. कुछ asteroid आपके पास eclipse. होपफुली सब ऐसे ही बनाते हैं स्टार्टिंग में, है ना. बट हाँ ये ध्यान रखना, ये केवल पॉसिबिलिटी थी. अब जैसे यही था सम एस्टेरॉइड्स आर एक्लिप्स, तो एक्लिप्स जरूरी है इधर दिखाना है. मैं एक्लिप्स को पूरे इधर दिखा सकता हूँ. एक्लिप्स और उसमें सम का रिलेशन आना चाहिए, बाकी में आए नहीं, क्या फर्क है. ठीक है. चलिए पहला कंक्लूजन, सम एस्टेरॉइड्स आर स्टार. कुछ एस्टेरॉइड स्टार है. इसके हिसाब से देखा जाए तो नहीं है. अगर बाई चांस किसी डायग्राम में हो भी रहा होगा तभी भी आपने गलती मार्क करना है. क्यों? क्योंकि क्या बन रहा है, डाउटफुल केस बन रहा है. ठीक है, तो ये तो कह रहा है आपका सीधे सीधे गलत. सम एस्टेरॉइड्स आर स्टार्स, ये कह रहा है आपका गलत, मतलब डाउटफुल केस है कुल मिला के. ठीक है, ओके नेक्स्ट पढ़ो. सम एक्लिप्स बीइंग कॉमेट इज अ. अच्छा अब यहाँ पे देखिए, है यहाँ पे उसने बोला है पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी मतलब क्या वो है, मतलब कोई भी एक डायग्राम ऐसा है जहां पे ये पॉसिबल बन रहा है. कोई भी एक डायग्राम बन रहा होगा करेक्ट है. ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है. देखो ये परफेक्ट बोल रहा है और ये पॉसिबिलिटी का केस. तो पॉसिबिलिटी किसी भी एक डायग्राम में बन रही होगी, करेक्ट होगी. सम एक्लिप्स बीइंग कॉमेट, क्या कुछ एक्लिप्स कॉमेट बन सकते हैं? वही जो मैं कह रहा था कि जरूरी है एक्लिप्स इधर ही दिखाओ. एक्लिप्स मैं अगर चाहूं, एक्लिप्स अगर मैं चाहूं तो मैं इधर बना सकता हूं एक्लिप्स. ये सम था, मैं ऐसे बना सकता हूं एक्लिप्स. तो ये देखो एक्लिप्स, कुछ एक्लिप्स कॉमेट आ रहे हैं, है ना. तो पॉसिबिलिटी का केस है, डेफिनेटली ट्रू. डेफिनेटली पॉसिबिलिटी के केस में. नो एस्टेरॉइड इज स्टार. अच्छा तो कोई एस्टेरॉइड स्टार नहीं होगा. एस्टेरॉइड स्टार नहीं होगा. अब देखो ये क्या केस है, इसमें तो वैसे वो सही कह रहे हैं, है ना. दूसरा केस जरूरी है इधर ही दिखाओ. आप इसी को इधर ही तो दिखा सकते. कॉमेट और एस्टेरॉइड में कोई रिलेशन नहीं आना चाहिए. कॉमेट और एस्टेरॉइड में कोई रिलेशन नहीं आना चाहिए आपके पास, बाकी तो आ ही सकता है. तो कोई भी नो एस्टेरॉइड इज स्टार, कोई भी एस्टेरॉइड स्टार नहीं हो सकता है. यहाँ देखो ये तो गलत कह रहे हैं ना. तो एक में सही एक में गलत, तो वो क्या है, डाउटफुल कंडीशन. डाउटफुल कंडीशन बनेगी गलत. ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड, ओनली कंक्लूजन सेकंड. ठीक है, समझ में आ रहा है, इजी है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है. बस ध्यान रखना पॉसिबिलिटी का केस और डेफिनेटली. चलिए ये क्वेश्चन आप कीजिए थोड़ा. some companies are industry, some industries are primary, all primary are service, all service are secondary. Some companies are industry, okay, then industries are primary, okay, all primary are services, yeah, all services are secondary, all services are secondary. यही बना होगा होपफुली सबका, यही बनाया होगा आपने. ठीक? आप जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आप ऐसा कर सकते हो जैसे स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आप वीडियो पॉज कर लेना, आप खुद से अटेम्प्ट करने की ट्राई करो. ठीक है, और जब आपका एक बार आंसर आ जा रहा है उसके बाद आप वीडियो चेक करके चेक कर लो कि आपका आंसर सही है या गलत, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो कहाँ पे आ रही है. ठीक है, आप गलती करोगे सुधारेंगे हम, पर पहले गलती तो करो. ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते. ये बन गया कंक्लूजन. बताओ क्या क्या है. ऑल कंपनीज बीइंग प्राइमरी, क्या सारी कंपनियां प्राइमरी बन सकती हैं? अब देखो ये क्या कह रहा था, सम कंपनीज आर इंडस्ट्री. तो सम है, पढ़ा था हमने, सम है तो क्या पता ऑल भी हो, क्या पता, पॉसिबिलिटी का केस है नो, पॉसिबल है. और क्या कह रहा, सम इंडस्ट्री आर प्राइमरी, ऑल इंडस्ट्री भी प्राइमरी हो सकती है. तो देख लो सम ऑल कंपनीज भी प्राइमरी हो सकती है, पॉसिबल है, एक केस पॉसिबल. तो दैट इज करेक्ट. दूसरा ऑल सर्विसेज आर नॉट प्राइमरी, क्या सारी सर्विसेज प्राइमरी नहीं है? कहाँ है सर्विस, क्या सारी सर्विस प्राइमरी नहीं है? अच्छा इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम के हिसाब से तो सही कह रहा हूँ, सारी सर्विसेज तो प्राइमरी नहीं है, केवल इतनी ही सर्विसेज तो प्राइमरी है. तो ये इसके हिसाब से देखो तो वो सही कह रहा है. और वही देखो ऑल प्राइमरी आर सर्विस था, तो ऑल प्राइमरी आर सर्विस का ये भी तो बना सकते हो, सारे प्राइमरी ही सर्विस होंगे एक दूसरे के जस्ट ऊपर, है ना. तो उस केस में तो फिर वो गलत कह रहा है. तो अगेन डाउटफुल कंडीशन. नेक्स्ट नो इंडस्ट्री सेकेंडरी, कोई भी इंडस्ट्री सेकेंडरी नहीं होगी. अच्छा ये वाला देखो, नो इंडस्ट्री आर सेकेंडरी कहने का मतलब क्या हुआ, ये कह रहा है कि कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है. देखो एटलीस्ट
इतनी इंडस्ट्री जो क्योंकि प्राइमरी के साथ है, एटलीस्ट इतनी, ठीक है, कलर चेंज करके बताता हूं मैं आपको इसका, एटलीस्ट इतनी, इतनी तो हर केस में होंगे ही, ठीक है, इतनी इंडस्ट्रीज तो सेकेंडरी होगी ही होगी। क्यों होंगी? कोई भी केस बना लो आप, चाहे देखो ना, और कहते हैं कि ऑल प्राइमरी अगर सर्विसेज है, इसको तुम इसके ऊपर भी दिखाते हो और सर्विसेज को भी इसके ऊपर दिखाते हो, तो इतना तो बनेगा ही, तो नो का तो कोई केस बनती है, मतलब ये डेफिनेटली मैं रहूंगा, ये डेफिनेटली मैं रहूंगा। तो क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, ये क्वेश्चन तो मैं कहूंगा आप जरा थोड़ा रुक जाइए, पेन पेंसिल को थोड़ा सा साइड में रखिए, थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आपको इस क्वेश्चन में। देखो पहले बना लो, बनाना सिंपल है, जैसे अभी तक कर ही लेते हैं। स्टेटमेंट है ऑल बुक्स आर स्टोरी, सारी बुक्स आपके पास क्या है? स्टोरी है, ठीक है, क्लियर। नो स्टोरी इज पोइट्री, कोई भी स्टोरी पोइट्री नहीं है, ठीक है, ओके। ऑल पोइट्री इज हिस्ट्री, सारी पोइट्री क्या है आपके पास, ठीक है। बनाओगे आप तो ऐसे ही बनाओगे, होपफुली ऐसे ही बनाओगे, ठीक है। अच्छा, कंक्लूजन की बात आती है, ठीक है, कंक्लूजन की बात आती है, अगर नो हिस्ट्री इज बुक, क्या कोई हिस्ट्री बुक नहीं है? अब देखो इसके हिसाब से तो ये सही कह रहा है, पर वही जरूरी है मैं ये बनाऊं, इसमें इसके ऊपर भी बना सकता था, मतलब ये था ना ऑल पोएट्री इज हिस्ट्री, ऑल पोएट्री इज हिस्ट्री, हिस्ट्री में ये ना बना के, हिस्ट्री में ये ना बना के ऐसा भी तो बना सकता था, हिस्ट्री का पूरा ऑल पोएट्री आनी चाहिए ना ये। तो अब देखो इसके हिसाब से देखो, क्या कोई भी हिस्ट्री बुक नहीं है? एटलीस्ट इतनी हिस्ट्री तो बुक आई, ये पूरी हिस्ट्री है ना, इस पूरी हिस्ट्री में से इतना पोर्शन तो बुक आ ही रहा है, तो मतलब ये एक में सही एक में गलत, तो सम इंडस सॉरी सम हिस्ट्री आर बुक्स, कुछ हिस्ट्री बुक्स है। अब देखो इसमें तो सही कह रहे हैं, वही अगर ये पहले वाला ही केस बन जाता जहाँ पे हिस्ट्री को केवल इतने में दिखाया गया था तब गलत था, तो अगेन दैट इज डाउटफुल केस, तो ये भी गलत। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नन फॉलोज नहीं। एक चीज ध्यान दीजिए, जरा आप इन दोनों स्टेटमेंट को ढंग से पढ़िए, क्या कह रहे हो? कुछ हिस्ट्री बुक है और कुछ हिस्ट्री बुक नहीं है, तो जरा एक बात ध्यान दीजिए, या तो सूरज पूरब से उगता होगा या तो सूरज पूरब से नहीं उगता होगा, यही दो तो केस हो सकते हैं, है ना? तो देखो सेम ही तो कह रहा हूं, या तो हिस्ट्री बुक होंगी या तो कोई हिस्ट्री बुक नहीं होगी, तो माने या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा, दोनों में से एक सही हो सकता है। तो ये ध्यान रखना, ये कंडीशन होती है स्पेशली किस चीज की, आइदर और कंडीशन बोला जाता है इसे, ठीक है। पता कैसे चलता है, ध्यान दीजिए, पता कैसे चलेगा? पहला, सेम चीजों के बारे में बात करना होना चाहिए, जैसे ये सेम सेम के बारे में बात कर रहा है, ये भी हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा है, बुक के बारे में बात कर रहा है, सेम सेम के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, ओके। दूसरा, एक पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए और एक नेगेटिव रिलेशन होना चाहिए, सम और नो के ही केस में जनरली ये होता है। अब देखो सम को क्योंकि और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, सम की जगह पे आप फ्यू लिख लो, एटलीस्ट सम लिख लो, या परसेंटेज वाइज कुछ बीच का दे दो, 50% दे दो, है ना, उसको वो कर लेना। तो ये ध्यान रखना, वो आपके पास सम और नो का ही जनरल केस बनता है बस, ठीक है, ओके। इसमें एक चीज याद रख, अच्छा चलो उस पर आते हैं अभी, फिलहाल ये ध्यान रख लो, और इंडिविजुअली दोनों गलत हो, इंडिविजुअली मतलब एक एक करके दोनों गलत हो, दोनों ही गलत होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक गलत है और दूसरा सही है तब आप आइदर, नहीं, आइदर और तब मार्क करोगे जब अलग अलग में वो दोनों गलत है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, ठीक है, ये थोड़ा स्पेशल लिख लेना, इंडिविजुअली बोथ रॉन्ग होने चाहिए, ये कंडीशन होती है आपके पास आइदर। इसमें आपके पास ऑल और नो का जो पेयर बनता है वो नहीं बनता है, उसमें आइदर और नहीं लगता है, समझ जाओगे धीरे धीरे, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ, खुद ही समझ जाओगे चीजें आती कहां से हैं, क्यों क्यों आती है ना। तो जैसे ये आइदर और क्यों आया भाई, या तो हो गई या तो नहीं, ये दो पॉसिबिलिटी तो होगी, और दोनों में से एक ना एक तो हो गई एटलीस्ट, तो या तो पहला या तो दूसरा, ठीक है, ओके, ओके, ठीक है, चलिए बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, पॉसिबिलिटी का केस है, वीडियो पॉज कीजिए, आप वीडियो पॉज करके थोड़ा इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है, ओके, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, ऑल चॉकलेट्स आर स्वीट्स,
सारी चॉकलेट्स आपके पास क्या है, स्वीट है। सम स्वीट्स आर नॉट, अच्छा कुछ स्वीट हार्मफुल नहीं है। अच्छा अब ये कह रहा है कि सम स्वीट आर नॉट हार्मफुल, सपोज हमें मान लिया इतनी स्वीट हार्मफुल नहीं है, ठीक है। अब देख लो, अब ऐसा भी तो हो सकता है क्या कि ये, हाँ ये सपोज यहां कर रहा हूं स्वीट्स है, ये पूरा ये पूरा पोर्शन तो स्वीट्स का है ना, ये पूरा पोर्शन आपके पास स्वीट्स का है। इसमें मेरी मर्जी में जहां पे भी दिखाऊं जो वाला पोर्शन नहीं होगा, तो चाहे मैं यहाँ पे दिखाऊं, चाहे मैं आपका यहाँ पे दिखाऊं कि इतना पोर्शन नहीं है, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी सब, ठीक है। तो ये बन गया ओके। सम चॉकलेट्स आर, कंक्लूजन पढ़ते, सम चॉकलेट्स आर हार्मफुल इज अ पॉसिबिलिटी। क्या कुछ चॉकलेट हार्मफुल है, हो सकती है, पॉसिबल है कि अगर सपोज ये है, सपोज मैंने बनाया ऑल चॉकलेट्स आर स्वीट्स, और मैंने दिखा दिया ये इतनी हार्मफुल नहीं है, पर मैंने हार्मफुल को दिखा दिया कहाँ, ऐसे। अब देखो सम चॉकलेट्स आर हार्मफुल, कुछ चॉकलेट हार्मफुल है, बिल्कुल इज अ पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी का केस है, करेक्ट। ऑल हार्मफुल आर चॉकलेट्स, क्या सारा हार्मफुल चॉकलेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसको इसके अंदर दिखा दो हार्मफुल, इतना नहीं दिखना चाहिए बस, दिखा पॉसिबिलिटी का केस है, तो क्या हो जाएंगे, दोनों ही सही केस सही है। पॉसिबिलिटी का केस है तो करेक्ट है, वरना वही चीज होती फिर कि एक में बन रहा है एक में नहीं बन रहा है तो गलत, ठीक है, डाउटफुल कंडीशन। इसलिए मैं वहां पे गलत वर्ड ना यूज करके डाउटफुल यूज कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अगर उसके साथ पॉसिबिलिटी वर्ड जुड़ गया तब वो सही है ना, तब डाउट तो है, एक ना एक डाउट तो हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सम डीज आर जी, कुछ डी आपके पास जी है, सम जीज आर के, कुछ जी आपके पास के है, ऑल केस आर एल, सारे के एल है। एटलीस्ट, देखो एटलीस्ट कोई अलग वर्ड नहीं है, एटलीस्ट मतलब क्या हो, कम से कम, एटलीस्ट सम माने कम से कम कुछ तो है, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते, ठीक है। और सम का केस भी तो यही होता है, सम ए आर बी, कुछ ए भी है, एटलीस्ट सम ए आर बी, कम से कम कुछ ए भी है, तो कोई ज्यादा मीनिंग नहीं रखता है, ठीक है। तो एटलीस्ट देख के कंफ्यूज मत करना, एटलीस्ट को नहीं भी पढ़ोगे आप तो भी चलेगा, ठीक है। नॉर्मल पढ़ लो, सम डीज आर एल्स, क्या कुछ डी एल है, अभी तो नहीं है पर एक पॉसिबिलिटी तो बन सकती है ना, बन सकता है, तो एक में है एक में नहीं बन रहा है तो गलत। वही अगर ये पॉसिबिलिटी लिखा होता सम डीज आर एल इज अ पॉसिबिलिटी तो करेक्ट होता, ठीक है, अभी गलत। ऑल जीज आर एल, सारे जी एल है, बन सकता है, एल को अगर तुम वैसे में दिखा देते हैं, बन सकता है, पर वही पॉसिबिलिटी का केस है तो वैसे में गलत, एक बन रहा है नहीं बन रहा है, इधर देख लो इस वाले में नहीं बन रहा है, दूसरे वाले में बन रहा है, तो कोई भी फॉलो नहीं करना, डन। चलिए नेक्स्ट आप पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम स्टोन्स आर सेल, कुछ स्टोन आपके पास सेल है, ऑल सेल्स आर पर्ल्स, ऑल सेल्स आर पर्ल्स, नो स्टोन इज अ फिश, कोई भी स्टोन फिश नहीं, ठीक है। चलिए कंक्लूजन, नो फिश इज अ शेल, क्या कोई भी फिश शेल नहीं है, कोई भी फिश है। अब इसमें देख लो, इसमें तो ये सही कह रहा है, पर वही इसका दूसरा केस भी तो बन सकता था, अगर मैं बनाना चाहूं, मैं इसको लास्ट वाली जो कंडीशन है, नो स्टोन इज फिश, कोई भी स्टोन फिश नहीं है, इसको ऐसे भी तो बना सकता है, नो स्टोन इज अ फिश, स्टोन और फिश में कोई रिलेशन नहीं आना चाहिए, ऐसा बना सकता हूँ, क्या कोई भी फिश शेल नहीं है, अब इसमें तो सारी फिश शेल है ना? वही एक में बन रहा है एक में नहीं बन रहा है, गलत। दूसरा, ऑल सेल्स बीइंग फिश इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारी शेल फिश हो सकती हैं, अच्छा वो ये है, क्या पॉसिबिलिटी का केस है, क्या कोई भी एक ऐसा डायग्राम बताओ जो जिसमें बन रहा है, बनेगा, बना के देखना जरा, थोड़ा वीडियो पॉज कर देना यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा देखना, बना के देखना, उसके बाद यहाँ से देख लो, ऑल सेल्स बीइंग फिश। अब यहाँ पे देखो है, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है वो, कोई भी स्टोन, देखो सम स्टोन आर सेल था, अच्छा कोई भी स्टोन फिश नहीं है, ये है स्टोन का हल्का सा पार्ट भी फिश के अंदर नहीं आना चाहिए, स्टोन का कोई भी पार्ट फिश के अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है, स्टोन का इतना पार्ट है, ठीक है, तो तुम फिश को कहीं पे भी दिखा दो, एटलीस्ट इतने में तो नहीं ही, तो ये वाला पोर्शन है, इसमें तो आप फिश को कभी दिखाओगे ही नहीं, तो आप कोई भी डायग्राम बना दो, एटलीस्ट सेल, अब ये शेल का भी तो पोर्शन है, शेल का भी तो इतना पोर्शन बच ही जाएगा, है ना,
तो कभी भी याद रखना पूरा का पूरा शेल फिश नहीं हो सकता है, ये तो पॉसिबिलिटी में भी रहूं। ठीक है, क्लियर? ओके ठीक है, तो करेक्ट आंसर कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, नन फॉलो। ठीक है, नेक्स्ट। ऑल टेबल्स आर शेयर्स, नहीं है? ऑल टेबल्स आर शेयर्स, सारी टेबल आपके पास चेयर है। ऑल चेयर्स आर बेड, सारी चेयर आपके पास बेड है। नो बेड इज अ सोफा, कोई भी बेड आपके पास सोफा नहीं है। सम टेबल्स आर डेफिनेटली नॉट बेड, सम टेबल्स आर कह रहे कि कुछ टेबल डेफिनेटली है। डेफिनेटली मतलब जो सही हो, डेफिनेटली मतलब आप 100% श्योर। ठीक है, और आप क्या डेफिनेटली ना, अभी आप मतलब आप नेगेटिव में 100% श्योर हो कि कुछ टेबल तो भाई कभी बेड हो ही नहीं सकते, या कुछ टेबल बेड नहीं हो सकते। सारे के सारे टेबल बेड हैं, सारे के वो है ना, सारे टेबल चेयर है, चेयर बेड है, तो टेबल भी तो बेड है, सारे टेबल बेड है, तो कुछ टेबल डेफिनेटली बेड है। ये तो गलत है, प्रॉपर गलत है। ओके, नेक्स्ट वन, नो सोफा इज अ टेबल, कोई भी सोफा कह के टेबल नहीं है। सिंपल सी बात है, कोई बेड नहीं है तो बेड के अंदर जो भी आ रहा है टेबल इसी का पोर्शन है, तो ये भी कभी सोफा नहीं होगा। ठीक है, ओके करेक्ट, ये ऑप्शन नंबर डी, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉल्स, ये वाला आपके पास करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, नो ट्री इज अ फ्लावर, कोई भी ट्री फ्लावर नहीं है। सम ट्रीज आर फ्रूट्स, अच्छा फ्लावर है, सम ट्रीज आर फ्रूट, कुछ ट्रीज आपके पास क्या है, ये इधर भी हो सकता है ट्रीज फ्रूट में, ऐसे में भी दिखा दूं, ऐसे में भी दिखा दूं। क्या कह रहा है, फ्रूट्स दैट आर ट्रीज आर नॉट फ्लावर, फ्रूट जो क्या है, पेड़ है, ट्री है, फ्रूट जो ट्रीज है, मतलब ये इन फ्रूट कौन मतलब किस पोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं जरा बताना, यहाँ पे किस पोर्शन के बारे में बात हो रही है, इसके बारे में बात हो रही है कि फ्रूट्स जो ट्रीज है, वो फ्रूट जो ट्रीज है कौन से वाले, यही तो है। क्या कि ये फ्लावर नहीं है, डेफिनेट बात है नहीं होंगे, क्योंकि ट्री तो कोई फ्लावर है ही नहीं, तो ये तो सही कह रहा है। ओके, नो फ्रूट इज फ्लावर, क्या कोई भी फ्रूट फ्लावर नहीं है। अच्छा, नो में क्या कहते हैं, नो मतलब क्या होता है, 100% नेगेटिव, मतलब कोई भी आपके पास ऐसा फ्रूट, मतलब एक हल्का सा पोर्शन भी नहीं आना चाहिए, नो मतलब ये चीज हल्का सा भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्या सही कह रहे हैं, नो फ्रूट इज अ फ्लावर, क्या कोई भी फ्रूट फ्लावर नहीं हो सकता है। अब लगा लो, नो फ्रूट इज फ्लावर, इसी का दूसरा डायग्राम आप क्या ड्रॉ करते हैं, ये ट्री था, ट्री और फ्लावर में कोई रिलेशन नहीं है। अब लगा लो, सम क्या कहते हैं, सम ट्रीज आर फ्रूट पर, सम ट्रीज आर फ्रूट में अगर आप बनाना चाहो, फ्रूट इज अ फ्लावर में बनाना है, तो ये बना सकता हो, एक पॉसिबिलिटीज ये भी है, क्योंकि बनाने को तो कुछ भी बनाना, तो क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से बनाना है हमें, तो ये ऐसा भी एक पॉसिबल है। अब पढ़ो इस सेंटेंस को, नो फ्रूट, क्या कोई भी फ्रूट फ्लावर नहीं है। अब देखो यहाँ पे तो कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है, पर एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, ये कह रहे हैं कि कभी 100%, देखो फिर अगेन वो सब आ जाएगा, इतना पोर्शन तो फ्रूट का कभी भी फ्लावर नहीं होने वाला है। कितने के बारे में आप श्योर, इतने के बारे में श्योर हो, और बाकी के बारे में, बाकी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पर इतना तो श्योर ना कि 100% फ्रूट तो कभी भी फ्लावर नहीं हो, इतना तो श्योर हो 100% फ्रूट कभी भी फ्लावर नहीं हो सकता है। तो क्या कह रहा है, नो फ्रूट इज फ्लावर, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यहाँ पे पूछता सम फ्रूट्स आर नॉट फ्लावर, इसका मेरी मुझे पता है आपके माइंड में कंफ्यूजन हल्का क्रिएट हो रहा होगा, तो वो कंफ्यूजन इसका है। अगर सेंटेंस ये होता है सम फ्रूट आर नॉट फ्लावर्स, वो कंफ्यूजन उसका है। ठीक है, ये अलग है वो अलग है, आप इत्मीनान से बैठ के चेक कर लीजिए। ठीक है, ओके चलिए, तो फिर लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। अच्छा, इसका आंसर क्या हो गया, बोथ कंफ्यूजन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, ओके ठीक है, ओके लास्ट क्वेश्चन आज के लिए आपका ये वाला है, ये क्वेश्चन आप कीजिए और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क तो बचपन में किया करते थे, है ना, आपको असाइनमेंट मिलते हैं, तो आपके लिए असाइनमेंट है ये आज के लिए। आप ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, और आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई डाउट रहा हो या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डाउट रहा हो तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, ओके ठीक है, ओके फिर मिलते हैं
बहुत जल्द दूसरी क्लास के साथ। तब तक गुड बाय।